केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वक्फ कानून में किए गए संशोधन को लेकर देश में जहां अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर खासी नाराजगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। आज इसी कड़ी में RYA के बैनर तले गोपालगंज के भोरे बाजार में माले और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रतिवाद मार्च निकाल सरकार के द्वारा बिल में किए गए संशोधन के खिलाफ विरोध जताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले के विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन को दूर करने की जगह भाजपा धर्म की राजनीति करने में लगी है और विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि जब अमेरिका भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगा रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री देश में आग लगाने के लिए बिल में संशोधन कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम के संबोधन के दौरान मौलाना अब्बास ने कहा कि जबरिया कानून लागू करने से कुछ नहीं होगा। हमारे मजहब के लोग कभी भी इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। मोदी जी को हर हाल में इस बिल को वापस करना होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग कुएं के मेढक नहीं हैं। अगर सरकार ने अपना अड़ियल रवैया जारी रखा तो पार्लियामेंट घेरने का भी काम करेंगे। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सह भोरे प्रखंड सचिव सुभाष पटेल ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इससे संविधान कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र की नींव खोखली हो रही है और सबके हक आजादी खतरे में है। नागरिकता कानून के जरिए मुस्लिमों को बाकी लोगों से अलग किया गया, जो संविधान के बुनियादी उसूल के खिलाफ था कि धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया गया। उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है, जो अलग अलग धर्मों और जातियों के बीच शादी और बड़े होकर अपनी मर्जी से लिव इन में रहने की आजादी पर बड़ा हमला है। वहीं मंच संबोधन के दौरान माले नेता और मुखिया कमलेश प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का दोहरा चरित्र अब सामने आया है। सेकुलर का चोला ओढ़ने वाले इन नेताओं को जनता हर हाल में जवाब देगी। बिहार के मुखिया ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि अब तक जो दिख रहा था वो गलत था, आज जो दिखा है वही सही है। सेकुलर की बात करने वाले लोग, जब देश के एकता और अखंडता की बारी आती है तो ये लोग भाजपा और RSS के नीचे नतमस्तक हो जाते हैं। बिहार के मुखिया पर यही मुझे कहना है। अभी जितने लोग केंद्र में भाजपा का समर्थन दिए हुए हैं, इस बिल पे ये लोग बौना साबित हुए हैं। न इनकी जमीर कोई बची है। जितने लोग, चिराग पासवान के पिताजी बहुत बड़े सेकुलर हुआ करते थे, आज मुझे ये नहीं दिख रहा है। आज यही दिख रहा है कि जो जो भाजपा कह रही है वही काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का अपना कोई जमीन नहीं है। बिल का विरोध क्यों? क्या बिल का विरोध क्यों? बिल का विरोध इसलिए कि बिल ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। बिल का विरोध इसलिए कि आप इस बिल को ला करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं। हम हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों में झगड़ा लाना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमने इसमें मुसलमान विरोधी कोई बात नहीं है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं तो जो पहले से कानून बना था वहीं क्यों नहीं रहने दिया गया कि इस बिल को लाया गया? आप फायदे तो कम से कम बताइए कि इस बिल से फायदे क्या है देश को। वो बता नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि मुसलमान के विरोधी ये बिल नहीं है। ये बताइए कि तो देश को मिला क्या ये बिल लाने के लिए, जो इतना सख्ती से आपने इसको लाया और लागू किया? कुछ तो मिलना चाहिए। और विधानसभा से सिर्फ आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है? मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ, केवल एक पार्टी के लोग इसमें नहीं है। इसमें न्याय पसंद लोग हैं। न्याय पसंद लोगों ने इस जमीन पे इस विरोध को अपना जताया है, किसी एक पार्टी के लोग नहीं। जन स्वराज और भी तमाम जो पार्टियां हैं, जन स्वराज कुछ छोड़ के जन स्वराज को श्रीमान क्या कहें? जन स्वराज को है ही क्या कि वो विरोध करेगा? यहाँ कुछ नहीं है जन स्वराज का। जन स्वराज को केवल इसी पे बोलना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मोदी जी और अमित शाह को ये कहना चाहते हैं, और जो पार्टियां भी बिल का समर्थन कर रही हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमें भी ये बिल किसी हक में बिल्कुल कबूल नहीं है, हम इसको सिरे से रिजेक्ट करते हैं। ये हमारा धार्मिक चीज है और क्या है, आर्टिकली तौर पर हर आदमी को अपने मजहब पर आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का हक दिया गया है। दस्तूर के अंदर, संविधान के अंदर ये बात है।
इसलिए हम संविधान वाले हैं, संविधान के तहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए जो पार्टियां भी इस बिल का समर्थन कर रही हैं या बिल को ला रहे हैं, इस तरीके से थोपना हुआ, ये जबरदस्ती किसी के ऊपर, हम इस बिल को किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे, न किया है और न हमारी पार्टी कबूल करेगी। सरकार अगर आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो क्या हम आगे चलेंगे, कुएं के मेढक नहीं है, हमें पार्लियामेंट तक जाना पड़े हम जाएंगे। सरकार तो कह रही है कि छोटे वर्ग के मुसलमानों को फायदा होगा इस बिल से। किसी का कोई फायदा नहीं है, ये जबरदस्ती का धोखा है, धोखा देते चली आई है, धोखा देती रहेगी। हम इस बिल को किसी हाल में मंजूर नहीं करते हैं। मार्च निकाला गया है, मामला क्या? जैसे कि आज जो ये इंसाफ मंच के तरफ से RYA के तरफ से जो ये आक्रोश जो प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो ये वक्फ बिल जो कानून जो पास किया गया हुआ है, इस कानून के खिलाफ आज पूरे देश में RYA के तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। जैसे कि यह देश इस समय गुलाम था और जब यह देश आज़ाद हुआ तो 1954 में ये कानून वक्त जो कानून है, इस कानून को इसको लाया गया हुआ था संविधान के अंदर। और 1995 में ये जो आज जिस पर ये सरकार ये तानाशाही जो रवैया जो अपनाई हुई है, जिसके खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जो आज मुसलमानों के खिलाफ जो ये कानून जो लाया गया हुआ है, जिसमें ये कब्रिस्तान को छीनने के लिए जो बात किया जा रहा है, जहां अंतिम लोगों का जहां मिट्टी दिया जाता है, उस जमीन को छीनने की बात किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस तानाशाही सरकार को कि ये जो वक्त जो कानून जो लाया गया हुआ है, इस कानून को मैं काला कानून मानता हूं। और ये आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि ये सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर जो अभी ये प्रदर्शन जो चल रहा है, अगर ये सरकार अगर इस पर बात नहीं सुनती है तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे, हम लोग बंद की तरफ जाएंगे। और ये जो हिटलरशाही जो सरकार चल रही है, असल बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो आज देश का जो ये कमान से मारा हुआ है, पूरा का पूरा तरह से कहा जाए कि ये लोग पूरा का पूरा ये लोग झूठ का ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ का ये लोग राजनीति करते हैं। और जब से ये मोदी सरकार हिंदुस्तान का कमान से मारे हुए हैं, तब से इस देश के अंदर पूरा उल्टा के पुल्टी इस देश में सिस्टम को लाया जा रहा है। और इस देश का तमाम जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचा जा रहा है। और इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की हक को छीना जा रहा है, खेती को छीना जा रहा है। लेकिन सरकार इन मुद्दों से भटकाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के नौजवानों से, छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, न्याय पसंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सवाल है, हिंदुस्तान की जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर इस देश के अंदर बहस होना चाहिए। अभी बिहार के अंदर इसी साल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये भाजपा और जदयू का जो ये साजिश है, पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे सांप्रदायिक माहौल में तब्दील कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं कहना चाहता हूं चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से कि ये लोग जिस तरह का ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार वासियों से कि इन लोगों की साजिश को समझने की जरूरत है। और ये लोग सिर्फ ये वोट लेने के लिए ये लोग बात करते हैं सेकुलर का, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो लोग चाह रहे हैं, वही लोग इस देश के अंदर में कामें हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं यह देश ये क्रांतिकारियों का देश है, यह देश ये ब्रिटिश हुकूमत से ये देश लड़ा हुआ है और यह देश
भगत सिंह का देश है, यह देश अम्बेडकर साहब का देश है और इस देश में इस तरह का माहौल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरे देश के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस कानून के खिलाफ आपको सड़क पर आना होगा और इससे भी तीखा आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना होगा।